गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए, कल का जो है वीडियो नहीं आया था क्योंकि कल था मेरा व्रत शरद पूर्णिमा का, और ज़्यादातर अभी व्यूज़ आ नहीं रहे हैं क्योंकि लेडीज़ सारी करवा चौथ की तैयारियों में या फिर दीपावली की सफाई में बिजी है। तो त्यौहार में ऐसा होता है, और वह मेरे तो वैसे भी नहीं आते थे। तो चलिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये साड़ी। और ये साड़ी जो है मैंने ले ली थी, लेकिन वो क्या हुआ था कि इसका मेरा जो है लेने के बाद मन नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया था और ये मुझे उसमें पिंक दिख रही थी और ये पर्पल है, और उसमें कलर में भी पिंक ही लिखा था। मैंने बाद में देखा तो मैंने ऑर्डर कर दी, और फिर जब ये आई तो ये पर्पल आई, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा मतलब ये कलर अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि नहीं, उसमें पहले से मतलब लिखा हुआ था कि ये पर्पल ही है, तो फिर मैंने उसको वापस नहीं किया। और वैसे भी पिंक भी होती तो भी एक दो बार ही पहनती, और पर्पल है तो एक बार पहन लूँगी। तो फिर मैंने उसको वापस नहीं किया, लेकिन मुझे वो अच्छी मतलब थोड़ी सी नहीं लगी, तो वही दिखा रही थी मैं आपको। तो इसका ये पल्लू है, और पल्लू जो है रामा कलर का है, और पूरी साड़ी जो है वो मतलब जहाँ हमें पहनते हैं वो पर्पल है। तो मुझे ये थोड़ा सा मज़ा नहीं आया था इसका पर्पल कलर देख के, लेकिन फिर भी मैंने रख ली थी। फिर मैंने रिटर्न नहीं की थी, रिटर्न में बहुत वो होता है। तो यही सोच के कि चलो मुझे पहनना तो वैसे भी एक दो बार ही है, तो फिर अब मैं इसको देख रही हूँ लेंथ इसकी, क्योंकि फिर इसका ब्लाउज़ जो है मुझे अलग करना है। और एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि ब्लाउज़ की, और अब मुझे घर में इतने काम हैं, मतलब अभी साफ़ सफाई का भी चल रहा है, और कुछ ऐसे काम भी मतलब जैसे कुछ काम निकल आते हैं ना घर में, तो थोड़ा सा फर्नीचर का भी है, कहीं से कुछ टूट गया है, कहीं लॉक नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को भी आना है। तो मुझे मतलब बिल्कुल समय निकल नहीं पा रहा है मेरा कि मैं ब्लाउज सिल लूँ। और सच सच कहूँ तो सबसे बड़ा मज़े की बात यह हो गई थी कि मुझे अपना याद ही नहीं था कि मैं सिल भी लेती हूँ। तो मैं कल जो मैं ये वीडियो मतलब मैंने कल एडिट किया था, कल का ही है। तो अम्मा के यहाँ जाना था मुझे पूजा करने, तो मैं वहीं तब इसीलिए मैं काट रही थी ये ब्लाउज़ की। मैं लेके जाऊँगी, वहाँ डाल दूँगी। और मैंने यहाँ पे अभी ट्राई किया था, आप लोगों को दिखाया भी था। तो 2 ब्लाउज़ बनाए थे उन्होंने, और दोनों ही मतलब ऐसे कर दिए हैं। तो मैं उसका ब्लाउज़ ही अलग कर रही थी, तो मैंने सोचा पहले नाप लूँ। कभी कभार ये ऑनलाइन वाली साड़ियाँ जो हैं उसमें लेंथ में भी कम आ जाती हैं, तो मैंने पहले नाप लिया, फिर इसके बाद ब्लाउज़ अलग कर दिया। जबकि ब्लाउज़ उसमें अलग था ही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अगर कम होगी तो फिर मैं नहीं काटूँगी, क्योंकि अगर फिर यहाँ पे कम हो जाती है ना, तो फिर वो साड़ी मज़ा नहीं आता है। तो ये देखिए, मैंने ब्लाउज़ कर दिया है अलग। तो इस कलर का ब्लाउज़ है, और पल्लू भी इसी कलर का है, और बस ये यहाँ पे पहनने बस में ये पर्पल कलर है। तो चलिए, मेरे पास पर्पल कलर है भी नहीं, तो मैंने सोचा चलिए मैं इस बार इसको ही पहन लेती हूँ। तो करवा चौथ के लिए साड़ी तैयार करवानी थी, तो बस वही कर रही हूँ। तो अब मैं आपको बता दूँ कि मुझे ये मैं भूल चुकी हूँ कि मैं भी ब्लाउज सिल लेती हूँ। तो मैं पता 2-3 जगह मैंने कल ट्राई करवाया। मैं तो नहीं गई वहाँ पे, मेरी अम्मा के यहाँ 2-3 लोग सिलती हैं, तो रमा ने मतलब सब जगह गई। लेकिन क्या है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है भीड़ भाड़ ब्लाउज़ वगैरह जो है, तो किसी ने भी करवा चौथ पे देने के लिए मतलब हाँ नहीं कहा कि करवा चौथ को दे देंगे, क्योंकि 2 दिन ही बच्चे हैं। उन लोगों के पास सिलाई बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा दीपावली को दे देंगे। अब वो बेचारी पूरे उसमें परेशान, और मेरे घर वाले भी देखिए, और मेरा खुद का तो ठीक ही है। मैं तो भूल गई थी, जैसे कि हनुमान जी भूल गए थे कि उनके अंदर इतनी शक्ति है, फिर उन्हें याद दिलाना पड़ा था। मुझे तो किसी ने याद भी नहीं दिलाया कि तुम खुद सिल सकती हो, और मैं पागलों की तरह मतलब वो बेचारी घूमती रही। और उसने शाम को फ़ोन किया कि दीदी कोई नहीं ले रहा है, कोई करवा चौथ पे देने के लिए तैयार नहीं है। और ये देखिए, तो फिर मैं आपको और आगे का फिर बाद में बता रही हूँ। फिर इसके बाद ये गुनगुन का जो है उसके स्कूल में है एनुअल फंक्शन, तो ये कोई ले लिया होगा इसने, तो अब इसको चाहिए था लहंगा।
अब ये जो इसके पास जितने लहंगे हैं ये पहन चुकी है, तो इसको वो पहनने नहीं थे। तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं अपनी शादी का लहंगा निकाल के दे रही हूँ, तो मैं वही दिखा रही थी इसको। तो बीच काम में, मतलब जहाँ मैं काम कर रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ, ये स्कूल से आई, इन्होंने अपना, तो मैंने फिर सीढ़ी लगा के ऊपर कबर्ड में ऊपर वाले उसमें डाल देते हैं, ये सब पहनते हैं नहीं। तो फिर वहाँ से निकाल के इसको दिखाया। इसने अभी तक देखा ही नहीं था मेरा जो लहंगा है शादी का कि ये कैसा था। तो मैं इसको दिखा रही थी कि देख ये वाला है और इसको पहन लेना। और मेरा बहुत ही हल्का, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये वर्क तो मैंने खुद ही किया है। और आप देख सकते हैं ये जो कलर है ये ब्लाउज़ है, और इसमें ब्लाउज़ में जो जरी लगी हुई है ये सिल्वर लगी थी, कांच की, मतलब ऐसे छोटे छोटे से मोती टाइप के। और जो डिज़ाइन गोल गोल बनाई है तो ऐसे ही में लगी थी बस। तो वो अब तो वो दिखती भी नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो चुकी थी। तो मैंने उसके ऊपर थी कुंदन का वर्क कर दिया था ताकि ये कुछ दिखे नहीं। तो ये तो बिल्कुल बेकार हो गया था। मतलब वो वैसे भी इतना बेबी पिंक है कि मतलब पहनने के बाद वो वाइट ही दिखता है। और शादी में मतलब चढ़ा था मुझे ये वाला लहंगा तो मेरे मुंह से निकल गया था कि मुझे हल्के कलर पसंद है, तो फिर उन्होंने ये चढ़ा दिया था। तो देख सकते हैं आप। तो मैं उसको वही दिखा रही थी और मैं इसका ब्लाउज़ बता रही थी क्योंकि ब्लाउज़ बिल्कुल ही बेकार हो गया था। तो कि इसमें मल्टी कलर के ये लगा दिए थे मैंने, तो मैंने कहा था मल्टी कलर का ब्लाउज़ पहन लेना, अच्छा लगेगा। तो बस वही दिखा रही थी मैं। तो आप लोग भी देख लीजिए, ये मेरी शादी वाला लहंगा है और मैं अभी पहन को दिखाऊंगी। तो मैंने क्या किया था, इसका नेफा जो है वो अलग कर दिया था क्योंकि इसको मैं दोबारा से तैयार कर रही थी। तो ये इस तरीके से है। अब तो ये बाकी में अच्छा लगने लगा था, मतलब इतना शादी लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मुझे हल्का ही अच्छा लगता है, तो मैंने मेरे लायक हो गया था ये। और ये मैं पहन के दिखा रही हूँ। तो फिर ये हुआ शाम को, मैंने ये तो दिखा दिया था। मैं अपनी कहानी बताऊँ आपको कि मुझे बिल्कुल याद नहीं था। मैं शाम तक पूरी टेंशन में कि बताओ मैं क्या पहनूंगी। कोई भी ऐसा ब्लाउज़ जो है उसमें मैं सारे मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी जो भी ब्लाउज़ है। जैसे अभी ये ब्लाउज़ मैंने आपको दिखाया ना, इसके मल्टी कलर का, ये मैंने अभी सिलवाया था। तो यही ब्लाउज़ जो है उन्होंने बिगाड़ दिया है। और एक बात और भी होती है, ये देखिए ये संयोग है और ये लहंगा पहन के आप देख सकते हैं सो गए हैं, ये पड़े हैं। इसको पता नहीं कितनी कॉमेडी सूझती है। और इसने उठाया, पहना, और ये देखिए पोज बना के बोले ले दीदू मेरा वीडियो बना दे। तो ये बैठी हूँ मैं टेंशन में। और अभी भी मुझे ये याद नहीं है कि मैं सिल सकती हूँ। अभी भी मैं इसमें ब्लाउज़ रख के देख रही थी कि ये वाला चल जाए तो फिर ये भी मतलब बना पहना हुआ है तो इसको पहन लेंगे इस साड़ी के साथ। कौन सा कहीं जाना है, अपने घर पे पूजा करनी है। देखिए आप, मैं बहुत ज़्यादा आपको दिख भी रहा होगा कि मैं क्या और मुझे ये याद नहीं आ रहा है। और मुझे तो ठीक है, मुझे ये वो नहीं हो रहा है यकीन कि किसी को भी याद नहीं आया कि मैं खुद सिल लूँ। अभी 3 दिन का टाइम है और भाई अपना काम है तो मैं तो रात में भी कर लूँ, कभी भी कर लूँ, लेकिन किसी को याद ही नहीं आ रहा था। अब ये वाली साड़ी है जैसे, तो ये मुझे नहीं पहननी थी क्योंकि ये ऐसी साड़ियाँ होती है ना कि ये बस मुझे पहननी ही नहीं थी इसको नहीं पहनना था। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा शाइनिंग और लाल और सुनरिया बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो अगर मैं इसको पहन लूँगी तो फिर मैं ये ऐसे ही रखी रहेगी। तो मैंने सोचा चलिए किसी की उसमें काम आ जाएगी, किसी को दे देंगे, किसी की नई नई शादी हुई होगी तो हो जाता है हम लोगों को वैसे भी देने लेने के लिए होती लगी रहती हैं साड़ियाँ। तो इसलिए मैं इसको नहीं पहनूंगी और मैं साड़ी वही पहनूंगी। और मुझे अभी तक याद नहीं आया है। याद आया था मुझे कब, जब मैं रात में खाना बना रही थी तब मैंने कहा गुनगुन से कि क्यों मैं भी तो सिल सकती हूँ। तो उसने कहा हाँ सिल तो सकती हो फिर मुझे याद आया कि चलिए बजरंगबली की तरह का, मुझे खुद ही याद आ गया। उनको तो याद दिलाना पड़ा था कि आप इतनी सामर्थ है आप में कि आप जा सकते हैं सीता जी की खोज में जब वो जा रहे थे तब उनको याद दिलाया गया था। और मुझे तो किसी ने याद भी नहीं दिलाया कि तेरे अंदर इतना टैलेंट है संगीता कि तू बना लेगी, क्यों नहीं बना रही है। फिर मुझे खुद ही याद आया तो मैंने बना लिया। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाय बाय।